देखो जी, हम हमारी मैथ्स का जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं ना, दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, और मजेदार चैप्टर है, आपको मजा आएगा और आज की क्लास में बेसिक खत्म भी हो जाएगा। ठीक है ना, तो ध्यान से समझना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जनरली है क्या, कुछ कुछ बेसिक कंसेप्ट जानेंगे और हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। सबसे पहले तो दो लाइन समझते हैं। ठीक है ना, एक लाइन फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे ड्रॉ करी है। ठीक है ना, इस लाइन को आप बताते चलोगे, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नया नहीं है। इस लाइन को हम वर्टिकल लाइन कहते हैं। इस तरीके से एक लाइन होती है, इस तरीके से, इसे हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। ठीक है ना, तो ये लाइन स्ट्रेट है इस तरीके से और ये लाइन ऐसे फ्लैट जा रही है, इसे हम वर्टिकल लाइन कहते हैं। बहुत ध्यान से समझना भाई, सब लोग बिल्कुल नया है, फ्रेश है, आराम से स्टार्ट करना है ना, धीरे धीरे आराम आराम से सब चीज समझ में आएगी। वर्टिकल लाइन जो ऐसे इस तरीके से सीधी खड़ी हो, और फ्लैट लाइन हो हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। और हम लोग अगर इन दोनों लाइन को, अच्छा वैसे हम इससे छोटी क्लास में नंबर सिस्टम समझते थे। नंबर सिस्टम में क्या होता था, नंबर लाइन हम समझते थे, नंबर सिस्टम के अंदर नंबर लाइन को हम समझते थे। नंबर लाइन इस तरीके से होती थी, यहाँ 0 होता था, 1 2 3, यहाँ होता था -1 -2 -3, इस तरीके से नंबर होते थे। अब एक ये ऐसे है लाइन, ये भी नंबर लाइन समझ लो, ये भी नंबर लाइन, दोनों अगर एक दूसरे को इस तरीके से इंटरसेक्ट करें, ठीक है ना, सबसे पहला वर्टिकल लाइन इस तरीके से, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये एक पॉइंट है जहां पर दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट है, जिसे हम ओरिजिन भी कहते हैं। इसके बाद में एक और चीज समझाता हूं, बड़े ध्यान से समझना। कोई भी लाइन नंबर से रिप्रेजेंट करती है। अच्छा, यहां पर हम समझ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो यहां पर आप कोऑर्डिनेट्स समझोगे या कोऑर्डिनेट के पॉइंट्स निकालना समझोगे। ग्राफ पे जैसे फॉर एग्जांपल आप इससे पहले बार ग्राफ बनाते थे इस तरीके से, यहाँ पर आपका एक्स एक्सिस ऐसे लिखा होता था या वाई लिखा होता था, यहाँ पे कोई पॉइंट होता था, जैसे मान लो यहाँ 1 2 3 इस तरीके से, यहाँ 10 20 15, कितने एक नंबर पे अगर 25 आ रहा है तो एक नंबर इधर 25 नंबर इधर, तो ये दो पॉइंट रिप्रेजेंट करता था। कुल मिला के मैं इतना समझा रहा हूँ, सबसे पहला पॉइंट आपको इस चैप्टर में समझना है, तो वो है कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या होता है। कोई भी x की वैल्यू कॉमा y की वैल्यू एक कोऑर्डिनेट पॉइंट को रिप्रेजेंट करती है। कोई भी x की वैल्यू और कोई भी y की वैल्यू एक कोऑर्डिनेट पॉइंट को रिप्रेजेंट करती है। पहली वैल्यू हमेशा x की वैल्यू रिप्रेजेंट करेगी और दूसरी y की। यहां पर ये दो लाइन है, एक वर्टिकल लाइन है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। वर्टिकल लाइन जो होती है वो y एक्सिस रिप्रेजेंट करती है, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो x एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है। यहां पर सारे x के वैल्यूज लिखी जाती है, यहां सारी y की वैल्यू लिखी जाती है। दोनों इस पॉइंट से स्टार्ट होती है, यानी कि यहां पर x की वैल्यू भी 0 होती है, y की वैल्यू भी 0 होती है। फिर यहाँ 1, फिर यहाँ 2, फिर यहाँ 3, फिर यहाँ 4, फिर यहाँ 5, फिर यहाँ 6, ऐसे। और इस तरफ यहाँ पे x की वैल्यू 0 होती है, और उसके बाद यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5, इस तरीके से ये पूरा x एक्सिस है। y का वैल्यू यहाँ पे 0 होता है, फिर y का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से जाता है। y का वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव जाता है, -1 -2 -3 -4 -5, इस तरीके से। ये y एक्सिस इस तरफ पॉजिटिव जा रहा है और इस तरफ नेगेटिव जा रहा है, ये x एक्सिस इस तरफ पॉजिटिव जा रहा है और इस तरफ नेगेटिव। ये दोनों को मिला के हमारे, ये इन दोनों को हम एक्सिस कहते हैं, हमारे ये हमारे एक्सिस हैं। प्लूरल फॉर्म में एक्सिस कहलाया जाता है, वरना तो ये अकेला एक एक्स एक्सिस था और अकेला एक वाई एक्सिस था। यहाँ पर एक्स की वैल्यू, यहाँ पर वाई की वैल्यू है, और इनके पॉइंट्स को हम कभी भी किसी भी कोऑर्डिनेट के पॉइंट को अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो एक्स की वैल्यू हम पहले लिखेंगे और वाई की वैल्यू हम बाद में लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक पॉइंट लगा रहा हूँ, आप देखो यहाँ पर ये एक्स के हिसाब से कितने नंबर पे है और वाई के हिसाब से कितने नंबर पे है। तो इस कोऑर्डिनेट को मैं कभी लिखूंगा तो मैं x की जगह 4 लिखूंगा और y की जगह, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको अब यहां लिख रहा हूं, तो x की वैल्यू क्या रिप्रेजेंट हो रही है और y की वैल्यू क्या रिप्रेजेंट हो रही है, तो क्या हो जाएगा 6,2। अब यहां देखना ध्यान से, यहां पर x की वैल्यू क्या है -5, y की वैल्यू क्या है
4, मतलब मान लेते हैं 4, 4 के सामने थोड़ा, ठीक है। चलो यहां पर मैं जिससे पूछूं बताने की कोशिश करोगे, मेरे भाई एक्स की वैल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रही है? बेटा एक्स की वैल्यू ये है या ये है? ये, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? -4, और y की वैल्यू भी क्या होगी? क्या -4 होगा? पहला पॉइंट एक्स का, दूसरा y का। अंसारी मेरे भाई बताओ इसका आंसर, x की वैल्यू। बहुत बढ़िया। y की वैल्यू, इस तरीके से हम कोऑर्डिनेट पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं, बेसिक तरीका है। कोई दिक्कत है मेरे भाई? कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ गया? इस तरीके से हमारे पॉइंट्स होते हैं। ये जो मैंने ओरिजिन की बात करी थी, यहाँ x की वैल्यू भी 0 है, y की वैल्यू भी 0 है, तो ओरिजिन पे हमेशा ध्यान रखना आपका x का वैल्यू भी 0 होता है और y का वैल्यू भी 0 होता है, ये एक बात ध्यान रखनी। अच्छा, ये जो x एक्सिस है, y एक्सिस है, इससे कितने हिस्से आपको बंटते हुए नजर आ रहे हैं? 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा, 4 हिस्सा। तो 4 हिस्से बटे हुए नजर आ रहे हैं और चारों ऐसा 90 डिग्री टाइप नजर आते हैं। इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं, इसको कहते हैं, और इसको कहते हैं। ये चारों क्वाड्रेंट जो दो लाइन से इंटरसेक्शन हुए, इन सबको ही कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं। इसका ज्यादा यूज होगा नहीं, बस नाम याद रखना कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से सब रिप्रेजेंट किया जाता है, कार्टेशियन प्लेन। दूसरा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड है, फोर्थ। मजा पता है क्या है? क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे? ये पूछेगा कि मैंने ये वैल्यू दे दी है, ये कोऑर्डिनेट पॉइंट है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है बताओ। तो आप देखो एक्स की वैल्यू पॉजिटिव यहां पर होती है, वाई की वैल्यू पॉजिटिव यहां, तो इससे कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, ऐसे पता लगाते हैं। एक्स की वैल्यू 6 कहां पे होगी? यहां पे। वाई की वैल्यू 2 यहां पे होगी, कौन सा क्वाड्रेंट रिप्रेजेंट हो रहा है? एक्स की वैल्यू -5 यहां, वाई की वैल्यू 4, कौन सा क्वाड्रेंट? तो आप ऐसा कह सकते हो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स का वैल्यू भी पॉजिटिव होता है और दोनों पॉजिटिव, एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स का वैल्यू नेगेटिव, वाई का वैल्यू ठीक। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स का वैल्यू, वाई का वैल्यू। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स का वैल्यू, वाई का वैल्यू। कोई दिक्कत तो नहीं? ये चारों क्वाड्रेंट में क्या क्या वैल्यूज होती है ये भी आपको याद रहना चाहिए, और याद भी नहीं हो तो आप देख देख के बता सको, जैसे हमने अभी भी देख देख के बताया। अभी 2-3 चीजें हो गई हैं। इसके बाद एक वर्ड यूज होता है एब्सिस्सा। आज से कभी कभी सवाल पूछता है कि एब्सिस्सा की वैल्यू, मैं जैसे ये पॉइंट दे देगा या ग्राफ पे कहीं पॉइंट बना के दे देगा, ऐसे कहेगा इसका एब्सिस्सा का वैल्यू बताओ। तो कभी भी वर्ड लिखा हुआ है एब्सिस्सा, मतलब वो एक्स के कोऑर्डिनेट की बात कर रहा है, यानी कि सिर्फ एक्स की वैल्यू पूछ रहा है। और कभी भी ऐसा बोले कि ऑर्डिनेट बताओ, तो इसका मतलब वो वाई कोऑर्डिनेट की बात कर रहा है, याद रखना। कभी कभी क्वेश्चन भी आते हैं, कहता है ये एक पॉइंट है, इसका एब्सिस्सा माइनस ऑर्डिनेट का आंसर बता दो, यानी कि एक्स की वैल्यू माइनस वाई। बाकी आपको ध्यान रखने हैं, एब्सिस्सा मतलब एक्स का कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट मतलब वाई का कोऑर्डिनेट। इसके बाद कोऑर्डिनेट पॉइंट को x, y से रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव, सेकंड में x नेगेटिव y पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव, फोर्थ में x पॉजिटिव y नेगेटिव। और ये पूरा ही एक कार्टेशियन प्लेन कहलाता है। इस पॉइंट को क्या कहते हैं? ओरिजिन, जहां पर x और y दोनों की वैल्यू। ये कुछ ऐसे बेसिक चीज है, ये सब कर लोगे आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा इन्हीं कंसेप्ट के बेसिस पे, लेकिन आपको पता होना चाहिए। लेकिन अभी मजा आएगा धीरे धीरे, ठीक है ना। पहले इसको आराम से नोट्स बना के उतारना। आपको ये भी पता रहना चाहिए, ये आपकी वर्टिकल लाइन थी, ठीक है ना, और वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट करती है हमारा वाई एक्सिस। बहुत बढ़िया, कौन सा एक्सिस? वाई एक्सिस। और ये फ्लैट लाइन होती है, इसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं, और ये हमें रिप्रेजेंट करके देती है एक्स एक्सिस, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखना, ये इस तरीके से एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और दोनों एक्सिस है, दोनों का ये इंटरसेक्शन पॉइंट है। कार्टेशियन प्लेन हो गया, 4 क्वाड्रेंट होते हैं, चारों क्वाड्रेंट का वैल्यू हो गया। किसी भी कोऑर्डिनेट को थोड़ा बहुत मैंने आपको वैल्यू करके समझाया कैसे लिखते हैं। इसके बाद से एक पॉइंट और रह गया है छोटा सा लिखना, वो मैं इसके बाद बताऊंगा, पहले आप इसको उतार लो। एक चीज का और ध्यान रखना, ये जो ग्राफ होते हैं ना, इसमें सबसे मजेदार खेल क्या आता है
आपको ऐसा कहा जाएगा, जैसे ये तो आपको पता ओरिजिन है, और कोई भी पॉइंट जो है ना, अगर कोई भी पॉइंट वो कोऑर्डिनेट कह लो या कोऑर्डिनेट पॉइंट कह लो, वो अगर एक्स एक्सिस पे हुआ तो, या फिर कोई भी पॉइंट अगर आपका वाई एक्सिस पे हुआ तो, जैसे मैंने एक पॉइंट बनाया यहाँ, जैसे मान लो पहले मैं -1, -2, -3, -4, और फॉर एग्जांपल मैंने एक पॉइंट यहाँ बना दिया, और 1 2 3 4 एक पॉइंट मैंने यहाँ बना दिया, 1 2 3 4 एक पॉइंट मैंने यहाँ बना दिया, -1 -2 -3 -4 उसमें मैंने एक पॉइंट यहाँ बना दिया। तो मैंने, आप देख रहे हो एक्स एक्सिस ये है, और इस पे 2 पॉइंट है, एक -2 एक 4 यहाँ पर है। मैंने कहा इसके कोऑर्डिनेट बताओ, कोऑर्डिनेट मतलब एक्स और वाई का वैल्यू बताओ, है ना। और यहाँ पर मैं बोलूँ कोऑर्डिनेट बताओ, यानी कि ये मेरा वाई एक्सिस है, यहाँ पर एक्स और वाई का वैल्यू बताओ। तो कैसे बताएंगे, बड़े ध्यान से समझना। सबसे पहले तो आप एक बात ना रट्टा मार लो अपने मन में, कि अगर एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट आया तो इसका अपोजिट होता है वाई का वैल्यू हमेशा 0 होगा, और अगर वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट आया तो मतलब एक्स का वैल्यू, वाई का 0 इसका मतलब एक्स कुछ भी हो सकता है, एक्स का वैल्यू 0 इसका मतलब वाई। अब उसने बोला है कि ये कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस है। अब सोचो, थोड़ा सा दिमाग अपने आप लगेगा, आप खुद सोचो। यहां पर आपका पॉइंट है, इस पॉइंट पे एक्स की वैल्यू तो यही मानी जाती है, तो एक्स की वैल्यू तो आप लिख दोगे -2, लेकिन y तो तब होता ना जब पॉइंट यहां यहां कहीं पर होता, y तो कहीं है ही नहीं, y लाइन के हिसाब से y सामने तो 0 दिखाई दे रहा है, तो x का वैल्यू -2 और y का वैल्यू 0, तो पॉइंट कैसा लिखा आएगा, -2, यानी कि अगर कभी भी x एक्सिस पे होगा तो x की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन y की वैल्यू, लेकिन अगर कभी y एक्सिस हुआ इसका मतलब x का वैल्यू 0 होगा और y का कुछ भी हो सकता है। तो अब मैं आपसे पूछने की कोशिश करूंगा, ये क्या होगा, ये पॉइंट क्या होगा। आप कहोगे भैया कौन सा एक्सिस पे है, y का वैल्यू 0, तो x का वैल्यू क्या होगा। ठीक, अब आपको ट्राई करना है। सबसे पहले मैं कुछ कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूं। ठीक है, अब देखना ध्यान से मैं क्या क्या लिख रहा हूं। सबसे पहले पूछ रहा हूं कोऑर्डिनेट ऑफ टी पॉइंट, ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, ऑर्डिनेट ऑफ आर, ठीक है। एब्सिसा ऑफ पी, ठीक है। और चलो अभी इतना ही, ये 3 हो गया, और इसके बाद एक काम और कर लेते हैं, ठीक है, ओ आर एस टी यू, कोऑर्डिनेट ऑफ यू भी बताना है बस। और एक और चीज, एक बढ़िया, देखते हैं कोई अगर इसे सोच पाए तो, देखते हैं ध्यान से। कौन से पॉइंट का मैंने इस्तेमाल नहीं करा, पी आर एस टी, एस का नहीं यूज करा और क्यू का यूज नहीं करा ना। डिस्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेट एस फ्रॉम वाई एक्सिस, और एक सेम डिस्टेंस ऑफ सेम कोऑर्डिनेट q फ्रॉम x एक्सिस। मुझे उम्मीद है आप ये सारे क्वेश्चन देखते हैं कौन अच्छे से कर पाता है। आप बताओ ये t पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, -3 और -3 और -3 हो जाएगा। किस किसने यही सोचा था। ऑर्डिनेट ऑफ r, ऑर्डिनेट मतलब y का कोऑर्डिनेट, जो कि हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है जी। एब्सिसा ऑफ p, एब्सिसा मतलब x कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3। कोऑर्डिनेट ऑफ u बता दो, क्योंकि y एक्सिस पे है, x का वैल्यू क्या होगा भाई, 0 होगा। y एक्सिस पे x का वैल्यू 0 होगा, और y का वैल्यू क्या हो जाएगा,
-3। किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है? इसने बोला था। अब ये वाला बढ़िया सवाल है ना, देखते आप। तो कुछ भी नहीं है, एस पॉइंट का है, ये रहा एस पॉइंट। एस पॉइंट की यहां से दूरी हो सकती है, यहां से दूरी हो सकती है, कौन से वाई एक्सिस से? वाई एक्सिस कहाँ है? ये है वाई एक्सिस। यहां से दूरी कितनी नजर आ रही है आपको? हाँ, दूरी यहां से यहां तक कितना दूरी है? 2 का दूरी है ना। दूरी यहां से चेक करोगे कि यहां से चेक करोगे? यहां से यहां तक चेक करोगे ना, इधर से इधर जाओगे ना, तो कितने की दूरी है? 2। वैसे देखो -2 है, लेकिन दूरी तो हमेशा पॉजिटिव आती है। तो एक्स एक्सिस से दूरी बतानी है, डिस्टेंस बताना है एक्स एक्सिस से। किस पॉइंट का? क्यू पॉइंट का। क्यू पॉइंट यहाँ है और एक्स कहां पर है? एक्स तो यहाँ है। कितना दूरी है भैया? 2 का दूरी है। ये भी समझ में आया? ऐसे पता लगाना है दूरी, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो, अब एनसीईआरटी तो आप प्रिपेयर्ड हो एनसीईआरटी के लिए, उसको करेंगे बाद में। मैं कराता हूँ, अभी जस्ट 1 हफ्ते पहले मैथ्स का पेपर हुआ है 9th का, वो कराते हैं। देखते हैं आप कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। तो ये क्वेश्चन है, इसको करते हैं, ध्यान समझना। ये क्वेश्चन ना केस स्टडी में दे दिया गया, थोड़ा सा बढ़िया है। आपको ड्राइंग बनानी हो आराम से बनाना। कहता है एक रेक्टेंगुलर पार्क है एबीसीडी। एबीसीडी एक रेक्टेंगुलर पार्क है, एक कोऑर्डिनेट के प्लेन में। तो जैसे कोऑर्डिनेट वर्ड यूज हो जाएगा, समझ जाना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। कह रहा है उसके जो, अच्छा वर्टेक्स, जब भी रेक्टेंगल की बात होती है तो वर्टेक्स या वर्टिसेस वर्ड यूज होते हैं। इसका मतलब कुछ नहीं होता, पॉइंट ही होता है, किनारे ही होते हैं उनके। तो कह रहा है अब इसके ए पॉइंट होगा, बी पॉइंट होगा, सी होगा, डी होगा। ये चारों पॉइंट होंगे कि नहीं होंगे? एक कोऑर्डिनेट प्लेन है, रेक्टेंगल है, हो सकता है ऐसा बन जाए, हो सकता है रेक्टेंगल ऐसा बन जाए, कुछ भी बन सकता है भाई। तो कह रहा है ए पॉइंट आपको दे रखा है 1,1। अब आप डाल दोगे, बड़ा आसान काम है आपके लिए। बी कॉमा कहता है 5,1, ये भी आसान काम है। कहता है द अपोजिट वर्टिसेस आर सी एंड डी। वो तो सी और डी के बारे में बताया नहीं, कह रहा वो अपोजिट में। कोई बात नहीं, हमें पता है रेक्टेंगल कैसा होता है, हम बना सकते हैं, ठीक है ना। और कह रहा है रेक्टेंगल जो है ना वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल ही है। मतलब रेक्टेंगल ऐसा ही है, जैसे मान लो ये हमारे कोऑर्डिनेट है ना, तो इसके पैरेलल है ये दोनों और इसके पैरेलल ये दोनों, इस तरीके से कोऑर्डिनेट हमारे हैं, बने हुए हैं। उसके बाद कहता है रेक्टेंगल की जो लेंथ है, जो लेंथ निकलेगी वो 6 है। लेंथ मतलब दो साइड के बीच की दूरी, यहां से लेकर यहां तक, यानी कि दोनों में कितने का फर्क होगा? 6 यूनिट का। जो बचे हुए कोऑर्डिनेट भी है ना, वो आपको कहता है कि वो 4th क्वाड्रेंट में आते हैं। कह रहा है इन जानकारी से ए बी लेंथ की वैल्यू बताओ। सबसे पहले तो मैं इतना कहूंगा, इस जानकारी से आप बना लो, एक बार बन जाएगा, आपका काम खत्म हो जाएगा। आप क्या करोगे? इस तरीके से अपना कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाओगे। 1,1 कहाँ होता है? एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 1, यहाँ हो जाएगा, सही बात। एक्स की वैल्यू 5, एक्स की वैल्यू 5 वजह से 1 है, 2 3 4 5, और वाई की वैल्यू तो 1, तो यही होगी इस तरीके से। अच्छा एक चीज ध्यान समझना, ये पॉइंट आपका 1,1 है, दैट इज ए एंड दैट इज बी, दैट इज 5। अब रेक्टेंगल बना रहे हो, इसकी दूरी यहां से यहां तक मुझे बता दो कितनी है। बिल्कुल सी भाई, ये एक पॉइंट है और ये कितने नंबर पे है? 5 नंबर पे। 1 2 3 4 की दूरी है, लेकिन उसने बोला था कि दूरी, यानी कि ये वो वाली साइड नहीं है जहां पे कितने की दूरी होगी, यानी कि इसका मतलब दूसरी वाली साइड ऐसी होगी जहां 6 की दूरी होगी। यानी कि यहां से बिल्कुल सीधे एक कहीं ना कहीं जा रहा होगा, कितनी यूनिट पे? 6। देखो ये कितने पे है? 0, फिर ये -1, 1 का दूरी हो गई, 2 का दूरी हो गई, फिर -2 कितने का दूरी, फिर 4 का दूरी, फिर 5 का दूरी, फिर 6 का दूरी। यानी कि यहां तक रेक्टेंगल जा रहा है, और सेम यहां से भी जाएगा। देखते हैं कौन मजेदार बंदा निकलेगा जो ये 2 पॉइंट बता सकता है। इनमें से इसको सी कह देंगे, इसको डी कह देंगे। ये बोल रही है एक्स का 5 होगा और वाई का, कोई दिक्कत है किसी को? भैया एक्स का तो ये 5 के नीचे ही जा रहा था, सीध में जाएगा, और वाई का -5, 1, और वाई का -5 भाई, -5, और इसको ज्वाइन कर देंगे। अब आप देख सकते हो इन दोनों की दूरी 6 है, इनकी 4 है। उसने एक और बात बढ़िया बोली थी कि जो सी और डी है ना वो चौथे क्वाड्रेंट में है। क्या है चौथे क्वाड्रेंट में? हाँ यही तो है चौथा क्वाड्रेंट हमारा, ये दोनों चौथे क्वाड्रेंट में है, सही बात है, और 2 पहले में आ रहे हैं। अब इसने मांगा क्या था? कह रहे ए बी की लेंथ बताओ। सबसे पहले तो ए और बी, ये रे कितनी हो जाएगी लेंथ? 4 यूनिट ऑलरेडी लिख दी थी अपन ने, है कि नहीं?
उसने, अब देखो मजेदार है, देखो ये मैंने अभी आपको जो लास्ट के दो क्वेश्चन कराए थे ना, वो इसलिए कराए थे, आजकल वो खतरनाक टाइप चीजें पूछ रहा है। क्या बोल रहा है देखो, क्या पता आप बता पाओ। कह रहा है डिस्टेंस बताओ, ठीक है ना, ऑफ पॉइंट बी पॉइंट का, ठीक है ना, कहां से, फ्रॉम वाई एक्सिस। सब लोग आंसर सोच लो यार, सोचना चाहिए सबको। यहां से लेकर यहां तक दूरी है, वाई यहां देखिए, वहां यहां है ना, कितने की दूरी है भाई, 5 की दूरी है। किस किसने सोच ली थी 5? हाँ 5 यूनिट, 5 यूनिट, ठीक है, सेंटीमीटर एंटीमीटर नहीं लिखना, ये सब यूनिट में चल रहा है। बहुत बढ़िया, चले आगे चले। कह रहा है सी पॉइंट और डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख दो, ये निकाल लिए, लिख देना, क्या दिक्कत है, हो जाएगा ना। चलो, एमसीक्यू में क्वेश्चन आ रखा आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। कह रहा है ये एक पॉइंट है, कह रहा है ये इनमें से ऑप्शन दे रखे हैं, कह रहा है ये किस क्वाड्रेंट में आते हैं, किस किस का फोर्थ क्वाड्रेंट था जी। बहुत बढ़िया, देखो मैं वो लग ही रहा था भाई। इधर देखो, सिंपल सी बात है, x का वैल्यू ये होता है, ये y का, x का पॉजिटिव यहां होता है, y का वैल्यू नेगेटिव यहां होता है, ये वाला क्वाड्रेंट हो गया, चौथा क्वाड्रेंट, काम खत्म। इसके बाद ये क्वेश्चन आया है 3 नंबर में। अब मुझे उम्मीद है ये वाला तो आप बढ़िया से कर जाओगे, क्योंकि पिछले साल का जो पेपर था ना वो आसान था। अब देखो इस लेवल समझना आप, ये 2000 मतलब आपसे इस जब आप पेपर दोगे तो आपसे 2 साल पुराना हो जाएगा। अभी के हिसाब से तो ये जस्ट पिछले साल का ही है। आपसे कुछ सवाल पूछे, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, बस 3 सवाल पूछे, ध्यान से सुनना। कहता है नेम द पॉइंट, वो पॉइंट का नाम बताओ जो रिप्रेजेंट कर रहा हो -3, -5। दूसरा कह रहा है ऑर्डिनेट बताओ जी का, और तीसरा बताओ एब्सिसा ऑफ डी। ये है सिर्फ 3 नंबर का लेवल। अब देखो आप बढ़िया से कर सकते हो कि नहीं कर सकते, सोच लो अपना। आपको 3 नंबर फ्री के लेके जाने हैं, देख लो 1 नंबर लोगों का यहाँ आ चुका है, 3 नंबर यहाँ। ये फाइनल टर्म में, मिड टर्म में तो 6-7 नंबर का आएगा। एक्स की वैल्यू -3 का है, आप बोल के -1, -2, -3 ये रही, और -5 का है वाई की वैल्यू, 1, 2, 3, 4, -5। इन दोनों से कौन सा पॉइंट रिप्रेजेंट हो रहा है? तो इसका आंसर ई पॉइंट होगा। किस किसने ई सोचा था मेरे भाई? अब कह रहा है जी का ऑर्डिनेट बताओ। ऑर्डिनेट मतलब जी का किसका वैल्यू, यहाँ पे बेटा पॉइंट पूछा ना, पॉइंट कौन सा, जो ये दोनों लाए, ये भी लाए और ये भी लाए, तो एक ही तो पॉइंट होगा जो दोनों को लाएगा। ऑर्डिनेट ऑफ जी, जी का ऑर्डिनेट, जी -1, -2, -3, -4, ये जी है हमारा। जी पॉइंट को अगर हम कहेंगे तो एक्स का वैल्यू 3 है और वाई का वैल्यू -4 है, तो वाई का वैल्यू -4, ये हमारा आंसर हो जाएगा, खत्म। उसने बोला एब्सिसा मतलब डी का वैल्यू, वो डी में एक्स का वैल्यू, डी कहाँ है, डी ये रहा, बताओ एंजल आंसर 6, क्योंकि एक्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, एक्स का वैल्यू 6। बस यहाँ 6 लिखना था आंसर में, यहाँ जी में आपको -4 लिखना था। किस किस के तीनों सही थे। एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट एक्सरसाइज में ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट खास नहीं है जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड है। एग्जाम से रिलेटेड चीजें आप ऑलरेडी कल देख चुके हो, किस किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं ना। सबसे पहले हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, बस आपको चीजें पता होनी चाहिए। कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन जो ड्रॉ की जाती है कार्टेशियन प्लेन के अंदर। तो ये वाली हमारी लाइन सुनील मेरे भाई कौन सी होती है ये वाली लाइन? वर्टिकल लाइन। इसे कौन सा एक्सिस कहते थे? ये वाई एक्सिस है, बस इतना। और दूसरा ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और इसे कौन सा एक्सिस कहते थे? बस पहले पार्ट का काम खत्म, उसने इतना ही पूछा था। सेकंड पार्ट अगर हम देखेंगे, कह रहा है जो ये प्लेन है, इन प्लेन के द्वारा कितने पार्ट्स बनाए जाते हैं जब ये दो एक दूसरे को ऐसे इंटरसेक्ट करते हैं। तो बेटा ये पॉइंट क्या कहलाता है? ओरिजिन। और यहाँ पर एक्स और वाई दोनों की वैल्यू क्या होती है? और यहाँ से 4 पार्ट्स बन जाते हैं जिसे हम 4 कोऑर्डिनेट नहीं बेटा क्वाड्रेंट कहते हैं, ठीक है ना। इसे हम कहते हैं क्वाड्रेंट, ठीक है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ, 4 क्वाड्रेंट होते हैं टोटल, ठीक है ना। और उसके बाद कहता है राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर 2 लाइंस इंटरसेक्ट। तो नेम, उस पॉइंट का नेम पहले तो कह देना कि वो ओरिजिन होता है और उसके पॉइंट 0, ये हमारा थर्ड पार्ट का आंसर है।
ये हमारा सेकंड पार्ट का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट खत्म। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत तो नहीं है। इसको अपनी कॉपी में जैसे मैंने करा थोड़ा और बढ़िया तरीके से साफ सुथरा काम कर लेना बेटा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट खत्म हो गया, ठीक है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें क्या है ना, हमें एक बड़ी सी फिगर दे रखी है, तो मैं उस फिगर को बना ही लेता हूं, काम आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर -1, -2, -3, -4, -5 ये हमारा x। अच्छा ध्यान रखना, ये प्रॉपर पूरा एक x एक्सिस होता है, लेकिन पॉजिटिव वाले को x कहा जाता है और इसे x डैश कहा जाता है, ये भी एक ध्यान रखना। ये पूरा पूरा हमारा y एक्सिस है, लेकिन इस तरफ पॉजिटिव है तो y और इस तरफ y डैश, ठीक है ना। इस तरीके से इधर भी 1 2 3 4 5 6 पॉइंट है इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5 6 है इस तरीके से। यहाँ पर आप देखोगे तीसरे नंबर पे m है। एनसीईआरटी का ही एक कल हमने पेपर में देखा था, इस तरीके का ये क्वेश्चन आया ना, इस टाइप का। यहाँ पर एक पॉइंट मिला रखा है, ठीक है ना, और इस पॉइंट को ई पॉइंट कहा गया है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे h -3, यहाँ से h -5 पे 1 2 3 4 5 यहाँ पर और यहाँ पर 3, इस तरीके से एक पॉइंट मिला रखा है, इसे h कहा गया है। फिर यहीं से b 2 पे मिला हुआ है इस तरीके से, आगे जाके 1 2 3 4 5 6, इस 6 तक यहाँ पर ये पॉइंट हमारा d है, ये पॉइंट हमारा b है। फिर -4 पे एक g तक जा रहा है, जो कि हमारा 2 कोऑर्डिनेट तक है, दूसरे तक, और इसको g कहा गया है। और -5 से ही 5 तक एक c पॉइंट गया हुआ है, ठीक है जी। ये सारे पॉइंट आपको दे रखे हैं। अब आपको चीजें कही हैं आपको बता देनी है। सबसे पहले कहता है फर्स्ट पार्ट में, ध्यान से समझना, आप सबको पार्टिसिपेट करना है। कोऑर्डिनेट ऑफ बी, कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, एक्स और वाई दोनों पूरा पॉइंट बताना है। तो बी पॉइंट कहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ पर। पहला मैं समझा देता हूँ, बी पॉइंट को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये वाई की वैल्यू है और ये एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 1 2 3 4 माइनस का 5, और वाई की वैल्यू 1 और 2, यानी कि x की वैल्यू -5 और y की वैल्यू 2। तो जो कोऑर्डिनेट है उसमें पहले x लिखा जाता है, -5 और 2। किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। अगर किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो ये वाला क्वेश्चन आप सब लोग अपने मन में सोच के चलना, और मैं किसी एक बच्चे से पूछूंगा कोऑर्डिनेट ऑफ सी, सी कोऑर्डिनेट बताओ। सी कोऑर्डिनेट हमें बताना है, सी कोऑर्डिनेट यहाँ पर है, सी कोऑर्डिनेट यहाँ पर है। इसका आंसर हमें बताएंगी सिमरन। बताओ बेटा सिमरन, इसका पॉइंट क्या होगा? बहुत बढ़िया बेटा, 4 और -5। कोई दिक्कत है इस चीज में? अगला बोलता है कि एक पॉइंट है जो आइडेंटिफाई कर रहा हुआ है -3 और -5 पे। पॉइंट क्या है? -3 और -5 पे। पहला वैल्यू किसका होता है बेटा? और दूसरा x की वैल्यू कितनी है? -3। कहां पर है -3? ये या ये? वो। और -5 y की वैल्यू कहाँ है? ये रही। तो -3 -5 से कौन सा पॉइंट दिख रहा है तुम्हें? ई पॉइंट। तो क्या कह दोगे इसके लिए? पॉइंट। कोई दिक्कत है बेटा? चलें आगे। फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट में उसने पूछा है कि 2, -4 से पॉइंट बताओ। जोया बताओ। जी पॉइंट। उन्होंने कहा भैया 2 -4 जी पॉइंट। बहुत बढ़िया। क्या आंसर हो जाएगा इसका? ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। चले आगे। इसके बाद कहता है फिफ्थ में एब्सिसा बताओ पॉइंट डी का। पॉइंट डी का एब्सिसा, एब्सिसा का मतलब क्या होता है? एक्स का वैल्यू। डी पॉइंट कहाँ है? ये रहा। अंकुश मेरे भाई आंसर। बहुत बढ़िया मेरे भाई। ये एक्स की वैल्यू भैया यहाँ पे 6 होगी। चलो इसके बाद आगे चले। 6th पार्ट रह गया। चलो तुम्हारे लिए आसान है भाई अंसारी बाबू। ऑर्डिनेट बताओ एच का, एच का ऑर्डिनेट बताओ बाबू। बहुत बढ़िया मेरे भाई, -3, क्योंकि ऑर्डिनेट मतलब y का वैल्यू, और y का वैल्यू बेटा यहाँ h है, h y का वैल्यू यहाँ -3 होगा। बहुत बढ़िया। उसने पूछा है 7th पार्ट, कोऑर्डिनेट ऑफ l, मतलब l कोऑर्डिनेट बताना है। कोऑर्डिनेट ऑफ l y5 और x। बहुत बढ़िया मेरे भाई, क्योंकि ये जो पॉइंट्स है ना ये एक्सिस पे आ रखे हैं, अगर आप ध्यान से देखो। और कौन से एक्सिस पे है? तो किसका वैल्यू 0? x का वैल्यू 0। x का वैल्यू 0 तो y का क्या? कोई दिक्कत मेरे भाई। चलो आगे। बहुत बढ़िया। कोऑर्डिनेट m, m यहां पर है।
अब तो बता दोगे, अब तो इसका पार्ट अंकुश मेरे भाई तुमसे उम्मीद कर रहा हूं मैं, बता दो मेरे भाई इसका आंसर। एम कोऑर्डिनेट कि ये कौन से एक्सिस पे है, ये अपने एक्स एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे है तो इसका मतलब y का वैल्यू तो 0 हो जाएगा और x की वैल्यू -3 होगी, यानी कि -3, 0 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, समझ नहीं आया तो बोलो, अगर नहीं आया तो दोबारा समझा दूंगा। चलो तो समझ में आ गया। एनसीईआरटी खत्म बेटा, फर्स्ट एक्सरसाइज नहीं करेंगे, एनसीईआरटी खत्म हो गई, अब चलेंगे एक्स्ट्रा पे। सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ए फर्स्ट, आपको कहा गया है कि एक पॉइंट है और वो पॉइंट कहां पे लाई कर रहा है, इसे है 0, -7। आपके पास कभी भी क्वेश्चन आए, आपको देखना कहां कहीं किसी भी पॉइंट x या y की जगह 0 लिखा है। हाँ भैया यहाँ किसकी जगह लिखा है, x की जगह 0 है, इसका मतलब कौन से एक्सिस पे आएगा, कहानी खत्म, ढूंढो ऑप्शन कहां है। तो दिक्कत मेरे भाई, क्योंकि हमें पता है ना, नहीं तो आप प्लॉट करके देख लेना, x की वैल्यू, y की वैल्यू -7, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 यहाँ, और y x की वैल्यू तो 0 है यहाँ, ये होता है 0, -7। लेकिन ये तो लाइनों पे आ रहा है ना, ना ये इस हिस्से में, ना इस हिस्से में, ना इस, तो ये किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं आ रहा। तो इसका मतलब जब भी किसी x या y की वैल्यू 0 आ जाए, मतलब वो किसी क्वाड्रेंट में नहीं आएगा, वो एक्सिस पे आएगा। और ये बात जो मैं आपको बोल रहा हूं ना कि x का वैल्यू 0 या y का, ये एक और चैप्टर में काम आएगा, इसीलिए इसको अच्छे से याद रखना मेरी बात, और ये 9th 10th तक काम ही आता रहेगा, क्योंकि 10th में भी तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ना। क्वेश्चन फर्स्ट क्लियर। क्वेश्चन सेकंड, अब थोड़ा पूछते हुए चलेंगे। कह रहा है जहां पे दो कोऑर्डिनेट आपस में मिलते हैं उसको क्या कहते हैं सुशील। ऑप्शन सी ओरिजिन, कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे भाई, चलें आगे। नेक्स्ट कहता है एब्सिसा ऑफ ऑल पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। एब्सिसा मतलब क्या, एक्स की वैल्यू एब्सिसा, लेकिन एब्सिसा कौन से एक्सिस पे, ऑन एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस कैसा होता है, ये वाला होता है एक्स एक्सिस, और एब्सिसा एक्स की वैल्यू, यहां पर एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, 0, 1 होगी, -1 होगी, एनी नंबर, कोई दिक्कत बेटा। चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सेकंड क्वाड्रेंट है, आप अपनी कॉपी में कर लेना, देखते हैं किसका सही रहेगा। और बेटा क्वेश्चन है, कहता है एब्सिसा और ऑर्डिनेट सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा। एब्सिसा मतलब एक्स का वैल्यू और ऑर्डिनेट मतलब वाई का वैल्यू। तो आप सोच के रख लो, सेकंड क्वाड्रेंट है, क्या होने वाला है, ऑप्शन ए बी सी डी सब सोच के रख लो बेटा। बड़ी बेसिक सी बात है, एक्स की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव, और वाई की वैल्यू नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव, कोई दिक्कत। चलें आगे। इसके बाद मजा आएगा, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ ट्राई करो, फिफ्थ। अच्छा चलो कराता हूं, देखो ध्यान से सुनना। कह रहा है एक ट्राइंगल है, ठीक है। अच्छा जब भी कभी ट्राइंगल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हो तो जो पॉइंट्स है ना उसी से बनाना, 0,6, 0,0, 6,0 ऐसे दे रखा है। तो सबसे पहला पॉइंट 0,6, एक्स की वैल्यू क्या है 0, वाई की वैल्यू क्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहां पे एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू, उसके बाद अगला 0,0, एक तो यही हो गया, ये अपना ए हो गया, ये अपना बी हो गया, और अगला सी क्या है 6,0, एक्स की वैल्यू 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और वाई की वैल्यू तो यहाँ 0 होती है, ये अपना सी पॉइंट है। इससे कोई ट्राइंगल बनता हुआ नजर आ रहा है आपको, ये देखो ट्राइंगल बन गया कि नहीं बन गया। कह रहा है इस ट्राइंगल का एरिया बताओ, देखते हैं कौन बता पाता है। इस ट्राइंगल का क्या बताना है, देखो मैं एक चीज बोलूं, जिस बच्चे का बेस कमजोर है उसे कहीं ना कहीं कुछ चीजें तो परेशान करेंगी। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का जिसको फॉर्मूला पता है वो कर देगा काम। चले जी बेटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल का क्या फॉर्मूला होता है, हाफ इंटू में बेस और इंटू में हाइट। अब भाई बेस ये रहा, यहां से लेकर यहां तक, बेटा यहां से लेकर यहां तक कितनी दूरी है, देखा तो है, यहाँ क्या पॉइंट है 0 पॉइंट है, यहाँ क्या पॉइंट है, तो 6 की दूरी हो गई। अब आप फिर बताओ यहां से यहां तक कितनी दूरी है, 6 की दूरी, तो आपका बेस कितना हो गया 6, हाइट कितनी हो गई, तो हाफ इंटू बेस कितना 6, हाइट भी कितनी, 1 नंबर पे 3 नंबर पे 3 और 6 बचा, 3 6 18, किस किस का 18 आया, 18 स्क्वायर यूनिट। उसने बोला है एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस का मतलब किसका वैल्यू 0, वाई का वैल्यू 0। तो कह रहा है एक्स एक्सिस पे ऑर्डिनेट का वैल्यू क्या होगा। ऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है भाई,
है, ऑर्डिनेट हर चीज का बीच का, ओरिजिन होता है ज्यादा बीच का, ऑर्डिनेट ऑर्डिनेट। पढ़ाई नहीं कर रहे हो, देखो आप बताओ मेरे भाई। देखो मैं एक चीज साफ बोलूं, अगर आप क्लास से पहले 1-1.5 घंटा नहीं पढ़ के आओगे, होमवर्क नहीं करोगे, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। कल जब पढ़ रहा था सबको ऑर्डिनेट का मतलब पता था, आज नहीं पता, इसका मतलब गलती आप में है। आप बताओगे मेरे भाई? नहीं, ऑर्डिनेट मतलब, अब देखो वाई एक्सेस मतलब वाई का वैल्यू। आप ये काम मत खराब करो, बस ये चीज एक मत करो जो आप अपने आप को नुकसान दे दोगे। ऑर्डिनेट मतलब वाई का वैल्यू, और आपको पता है एक्स एक्सेस पे वाई का वैल्यू हमेशा क्या होता है, उसने बोला है ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट मतलब वाई ही तो होता है, तो वाई का वैल्यू हमेशा क्या होगा? कोई दिक्कत है बेटा? आपको ये कुछ स्पेशल क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ऐसे होंगे जो सबके हो जाने चाहिए, और ये वाला क्वेश्चन ऐसा है जो जो कर लेगा ना तो समझ जाओ आप सही जा रहे हो, आप अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो आप 90% स्कोर की तरफ जा रहे हो। अब यही एक खतरनाक लेवल के क्वेश्चन रह गए हैं, और तो वैसे कुछ है नहीं। बाकी आपको पता है आपका ये एक्स एक्सेस है ना, सही। और आपको बोला 1.4,3 है, 1 2 3 4, और y का वैल्यू 1 2 3, यानी कि पॉइंट यहाँ होगा जहां x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 3, ये होगा। अब यहां से दो एक्सेस निकलते हैं, एक एक्सेस निकलता है ये, इससे दूरी अगर हम देखेंगे तो ये रही, और इससे दूरी अगर हम देखेंगे तो ये रही y। ये वाली दूरी जो है वो y एक्सेस की दूरी है, और ये वाली जो दूरी है वो, ये दो दूरी है, x एक्सेस की दूरी और y एक्सेस की दूरी। भाई ये हाइट यहां से यहां तक कितनी नजर आ रही है? y के हिसाब से 3 नजर आ रही है, x के हिसाब से हाइट कितनी नजर आ रही है? तो आप बस इतना समझ जाओ, आज के बाद कभी भी आपसे x एक्सिस की हाइट पूछे या डिस्टेंस पूछे, हाइट पूछे या डिस्टेंस पूछे, या अगर आपको कल को ये बोले y एक्सिस से कितनी दूरी है, y एक्सिस से कितना दूरी है ये पूछे, तो अगर आपने x एक्सिस से दूरी निकालनी थी इस बार, तो आपने y वाले पॉइंट पे फोकस करना है, और y एक्सिस से दूरी निकाले कल को तो आपने, तो इसका मतलब आपको x एक्सिस का पॉइंट पूछे तो y का वैल्यू जो होगा वही आपका डिस्टेंस होगा, और अगर y एक्सिस से पूछे तो जो आपका x का वैल्यू वही आपका। मे भी हो सकता है कुछ क्वेश्चन दोबारा आ जाए, तो आप ध्यान रखना ये आप बता सको, यानी कि आज के बाद जब भी आप देखोगे कि दूरी बताओ 4,3 एक पॉइंट है, इग्नोर दैट पॉइंट, x एक्सिस है, x एक्सिस मतलब y की वैल्यू कितनी है? 3, आंसर 3, खत्म, ऐसे करना है। ठीक है, आज के बाद समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो अगला क्वेश्चन ट्राई करना। ए पॉइंट अगर हम ध्यान से देखें, ए पॉइंट क्या है? -2,3। अपना बी पॉइंट क्या है? -3,5। उसने बोला भाई एब्सिस्सा ऑफ ए, और इसमें घटा दो एब्सिस्सा ऑफ, अरे भैया एब्सिस्सा ऑफ ए है क्या? -2। एब्सिस्सा का मतलब क्या होता है? एक्स का वैल्यू, ऑर्डिनेट मतलब, कोऑर्डिनेट मतलब पॉइंट, एक्स और वाई दोनों। इसमें माइनस करना है एब्सिस्सा ऑफ बी, बी मतलब -2 माइनस +3, आंसर इज 1। इसलिए बोला था कि कर लेना, क्योंकि -5 नहीं होगा। बोलो किसी को दिक्कत है? तो फिर इसी का एक और पार्ट करके दिखाओ, एब्सिस्सा ऑफ ए माइनस ऑर्डिनेट ऑफ बी, ये लो, और दूसरी तरफ ऑर्डिनेट ऑफ बी माइनस एब्सिस्सा ऑफ ए, और उसके बाद ऑर्डिनेट ऑफ बी माइनस एब्सिस्सा ऑफ ए, ये लो, ये 3 पार्ट करके दिखाओ। एब्सिस्सा ऑफ ए मतलब -2, और इसमें क्या करना है? माइनस ऑर्डिनेट ऑफ बी मतलब 5। आंसर क्या आएगा? किस किस का भाई यही आया? ऑर्डिनेट ऑफ बी की वैल्यू बता, 5। इसमें क्या करना है? साइन लिख पहले, माइनस एब्सिस्सा ऑफ ए, एब्सिस्सा ऑफ ए 2, माइनस का 2। अब यहाँ माइनस ऑलरेडी है और माइनस का 2 लिखना है, तो माइनस माइनस प्लस 2। ऑर्डिनेट ऑफ बी क्या होगा? माइनस एब्सिस्सा ऑफ बी -3, आंसर 8 हो जाएगा बेटा। किस किस का यही आया? एक पॉइंट है -5,2, और दूसरा पॉइंट क्या है? ये दोनों सेम में तो नहीं आ रहे, तो हमें पता चल रहा है। अगर हम प्लॉट करके देखें तो x का वैल्यू माइनस यहाँ होता है, और y का वैल्यू प्लस, ये x का वैल्यू है माइनस और y का वैल्यू प्लस, x यहाँ पे है, ये हमारा माइनस, ये हमारा प्लस है, यानी कि ये तो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। यहाँ x का वैल्यू प्लस है और y का वैल्यू माइनस है, यानी कि ये तो ऐसा होना चाहिए सेकंड एंड फोर्थ,
सेकेंड एंड फोर्थ ऑप्शन। चले बेटा आगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगला 10th क्वेश्चन देखते हैं। कहता है आप जब पॉइंट्स प्लॉट करोगे तो इनमें से कौन सा फिगर आएगा। तो ओ ए बी सी है, तो ग्राफ बनाते हैं और पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। सबसे पहला क्या है 0,0, एक तो यही हो गया ओ पॉइंट। इसके बाद ए है 5,0, 5 मतलब x का वैल्यू 5 है ना, 5,0 मतलब x का वैल्यू 5 और y का 0। 1 2 3 4 5 यहाँ हो गया, x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 0, तो यही होगा 5,0। इसके बाद भैया होगा 5,3, 1 2 3 4 5 और y का वैल्यू 3, 1 2 3, यानी कि x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 3 कहाँ मिलेंगे, दोनों यहाँ मिल जाएंगे भैया। इसके बाद 0,3, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 1 2 3, यानी कि यहाँ भैया ये रहा चित्र। और इस चित्र को क्या कहा जाएगा वो उसने बोला है, रोम्बस भी बोला है, स्क्वायर, ट्रेपेजियम, रेक्टेंगल। अब ध्यान से, यहां से यहां तक कितनी दूरी 5 होगी ना, हाँ दिमाग लग गया। और यहां से लेकर यहां तक कितनी दूरी है 1 2 3, है कि नहीं। और यहां से लेकर यहां तक कितनी है, और यहां से लेकर यहां तक कौन सा फिगर है ये, दिखने से रेक्टेंगल लग रहा है, रेक्टेंगल है। ट्रेपेजियम, रेपेजियम कहाँ है, नहीं है ना ट्रेपेजियम, सीधा रेक्टेंगल ही तो है, खत्म बात। ठीक है, चले बेटा आगे। अब ये वाले क्वेश्चन ना अक्सर आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, इमेज वाले, तो आपको ध्यान समझना है। कहता है पॉइंट है -3,4, पहले तो इसको प्लॉट कर दो आओ। ये इमेज पॉइंट वाला है, x की वैल्यू 1 2 -3, y की वैल्यू 1 2 3 4, x की वैल्यू -3, y की वैल्यू 4, दोनों मिलेंगे यहाँ पर। अब अगर मैं इसका शीशे में इमेज बनाऊं तो यहां अगर शीशा होगा तो इमेज यहां बनेगा, और अगर यहां शीशा होगा तो इमेज, है ना। तो डिपेंड करता है कि क्या बोला है उसने। कह रहा है मिरर पॉइंट बताओ y एक्सिस के अकॉर्डिंग। y एक्सिस, ये y एक्सिस है कि नहीं, y एक्सिस है ना ये ये है ना, इतनी देर से हाँ हाँ ये है रहा y एक्सिस, है ना। तो यहां से यहां तक कितने की दूरी है, 3 की, उधर भी 1 2 3, और x की वैल्यू ऊंचाई इतनी है तो ऊंचाई भी उतनी बनेगी। पॉइंट कैसे लिखते हैं, x, y लिखते हैं ना, x का वैल्यू बोलो 3, y का वैल्यू बोलो, खत्म, बस इतना ही तो करना है बेटा। समझ में आया। इमेज के बारे में ध्यान रखना, इमेज में ना कभी अपने को घबराना नहीं है। अब अगला रिफ्लेक्शन क्या होता है किसी भी चीज का, हाँ वही सेम चीज, ये रिफ्लेक्शन ही तो है। तो अगला वाला देखते हैं कौन ट्राई कर पाता है। 5, -5 है, बनाते हैं, होगा कहां पर, x की वैल्यू 1 2 3 4 5, y की वैल्यू 1 2, नीचे आती है ना 3 -4 -5, यहां पे होगा 5, -5। x एक्सिस से इसकी रिफ्लेक्शन बतानी है, तो x एक्सिस से अगर हम इसकी रिफ्लेक्शन बनाएंगे, भाई ये है x एक्सिस, इससे रिफ्लेक्शन यहां बनेगी, शीशा होगा तो इसका रिफ्लेक्शन 5,5, क्योंकि यहाँ x की वैल्यू 5 है कि नहीं है। एक बार आंसर चेक कर लेंगे 12वें का, लास्ट में ध्यान रखना, ठीक है। चलो आगे चलें बेटा। उसने क्या बोला है, ध्यान सुनो। उसने बोला x का वैल्यू 4, 1 2 3 4, y का वैल्यू ये हो जाएगा 4,3। ओरिजिन का है, यहां से अगर यहां तक मैं दूरी निकालूंगा तो ये पॉइंट होगा, स्केल से नाप लूं कैसे पता चलेगा, ट्राइंगल बन गया। कौन सा ट्राइंगल है, पाइथागोरस, याद है पाइथागोरस क्या होती थी, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर में बेस का स्क्वायर प्लस, ये हाइपोटेनस ही तो नजर आ रही है, इसकी दूरी कितनी होगी एंजल, जीभ नहीं निकालते, अरे दूरी कितनी होगी, चाहिए मैंने थोड़ी गलत बना दी, दूरी 3 होगी, और यहां से दूरी कितनी होगी, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर चाहिए, बेस का स्क्वायर, बेस 4 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर 3 का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 में कोई दिक्कत, एच स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 25, 25 किसका स्क्वायर होता है, स्क्वायर से स्क्वायर कटा, हाइपोटेनस कितना आ जाएगा, ये वैल्यू 5 आएगी। यही सोचा था, नहीं कोई बात नहीं, ये हुआ बेटा, समझ में आया, क्लियर। अब देखो ये है ना, आ सकता है भाई, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अब ये 3 और 4 से ही आंसर निकाले ना, होल स्क्वायर का सोच के कि पाइथागोरस ट्रिपलेट है 3 और 4 और 5,
3 का होल स्क्वायर, 4 का होल स्क्वायर, अगला 5 ही होता है। ऐसे 6 और 8 और 10, ये कुछ बातें याद होनी चाहिए। 5 समझ में आया, कर लो भाई क्वेश्चन को, अच्छा है ना। अगला ट्राई करो इसके बाद जिसका हो जाए। चलो क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। कह रहा है एक डिस्टेंस बताओ, पॉइंट पी है, पहले तो पॉइंट पी है, पी पॉइंट अपना क्या कहते हैं, -5,12 है, 1 2 3 4 -5 और 12, 1 2, मतलब बहुत दूरी पे जाके यहाँ -5 और 12 पॉइंट आ जाएगा। सही है। उसने क्या बोला है, डिस्टेंस बताओ उसकी रिफ्लेक्शंस के साथ, कोऑर्डिनेट एक्सिस में, डिस्टेंस बिटवीन रिफ्लेक्शंस, इसकी रिफ्लेक्शंस के बीच में। अब ये बताओ, कोऑर्डिनेट एक्सिस बोला उसने, ये नहीं बोला कि इसकी रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस पे होगी या, दोनों निकाल लो, दोनों निकाल लो। पहले ये वाले निकालें, ये यहां से यहां तक 12 है, तो इधर भी कितनी होती, और यहां से तो 5 की दूरी होती, तो x की दूरी 5 होती जो कि -5 लिखते हैं, और y की दूरी -12, यही पॉइंट होता। दूसरी रिफ्लेक्शन यहां होती, यहां पर कैसे होती, इस तरफ पॉजिटिव है, सॉरी अरे हाँ सही तो है, x की वैल्यू यहाँ 5 और y की वैल्यू 12, कोई दिक्कत, ये 2 पॉइंट, इन 2 पॉइंट के बीच में दूरी पूछ रहा है आपसे। तो बोला इन रिफ्लेक्शंस के बीच में दूरी बताओ, यहां से यहां तक। तो आपको पहले यहां से यहां तक इतना पॉइंट निकालना पड़ेगा, ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा, और फिर यहां से यहां तक इस ट्रायंगल में इतना, एक निकल जाएगा, दूसरा अपने आप निकल जाएगा, उसका डबल ही होगा क्योंकि दोनों सेम ही तो है ट्रायंगल। इस ट्रायंगल को देखो, देख पा रहे हो आप लोग, ये क्या है, परपेंडिकुलर, ये क्या है, ये क्या है, हाइपोटेन्यूज। फिर से वही h स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। h मतलब ये क्या है हमारा परपेंडिकुलर, कितना है अभी रोहन, ये कितना है और ये कितना है, तो बेस का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर 12 का स्क्वायर, 5 का होता है 25, परपेंडिकुलर 144, आंसर इज 169। किसका होता है, h की वैल्यू कितनी आ गई, ये दूरी 13 है, तो ये कितनी होगी, टोटल कितना, खत्म। आया समझ में, बढ़िया क्वेश्चन है कि नहीं है। देखो उसने ना हमें ये नहीं बताया कि इस रिफ्लेक्ट, अगर बोलता है इसके रिफ्लेक्शन यहां से दूरी बताओ, बोलते 12 और 12 24, वो बोलता है यहां से बताओ 5 और 5 10। उसने बोला दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस, देखो आप ध्यान से पढ़ो, वर्ड क्या लिखा, रिफ्लेक्शंस, ठीक है ना, तो रिफ्लेक्शंस तो 2 है भाई, इन दोनों के बीच में दूरी, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कर लो बेटा। एक मिनट रुको, लास्ट का क्वेश्चन भी करते हैं। जैसे मान लो ऐसे लिखा है x+3,5, ये पहला पॉइंट है, ठीक है, और ये किसके बराबर है, 2,2 माइनस y के। तो कह रहा है x की वैल्यू बताओ और y की वैल्यू बताओ। अब बताओ ये दोनों बराबर है, इसका मतलब इसका x इसके बराबर होगा, तो x+3 किसके बराबर होगा, 3 को उधर भेज दो, x की वैल्यू क्या होगी, 2 माइनस 3, आंसर कितना आ जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा y किसके बराबर होगा, y 5 किसके बराबर होगा, 2 माइनस y के, 2 को इधर भेज दो, 5 माइनस 2 कितना, -y, 3 इज इक्वल टू -y, y की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि नेगेटिव साइन उधर दे दो माइनस से, x की वैल्यू आई y की वैल्यू, किसी को दिक्कत, करो बेटा जल्दी से। देखो ये एक क्वेश्चन है जहां पर कहता है डिस्टेंस निकालो, डिस्टेंस फॉर्मूला अपने को पता है, किससे, ओरिजिन से निकालो इन 3 पॉइंट्स का, एक एक करके निकालेंगे। सबसे पहले हम ध्यान दें तो ओरिजिन का मतलब क्या होता है, वहां पर x और y दोनों की वैल्यू होती है 0, यानी कि एक पॉइंट है जहां पर दोनों वैल्यू 0 0 है, और दूसरा पॉइंट है जो है जैसे मान लो 4, -6, इनके बीच में फॉर एग्जाम्पल हमें निकालनी है दूरी, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमें पता है कि अगर हमें डिस्टेंस निकालना है 2 पॉइंट्स के बीच में, तो हमारा फॉर्मूला होता है कि या तो x में से x की वैल्यू माइनस कर दो या y में से y की, ठीक है ना। तो आप चाहो इसमें से इसकी वैल्यू माइनस कर सकते हो, तो y में से y को माइनस कर दो, आप पता है इस तरफ 0 है, कुछ भी माइनस करो आंसर वही बनने वाला है। -6 में आप क्या करने वाले हो, -0 के और फिर उसके बाद होल स्क्वायर, फिर आप 4 है, 4 में से ये x का वैल्यू भी 0 है, तो इसमें से इसको माइनस करोगे, फिर उसका स्क्वायर, और फिर नीचे अगर आप देखोगे तो 6, -6 और -0 है, -6 -0 -6 रह जाएगा, और कोई भी नंबर नेगेटिव हो और उसका स्क्वायर हो, पावर उसके ऊपर 2 हो, तो वो आंसर पॉजिटिव बनेगा। 6 का होल स्क्वायर क्या होता है, बस 36 फोकस करो यहाँ पे, और 4 का क्या होता है 16, क्योंकि 4 -0 4 ही होगा, 4 का होल स्क्वायर 16, 16 और 36 आप लिख दोगे 52, और 52 को अगर आप फैक्टराइजेशन कर सकते हो तो कर देना, नहीं तो 52 रूट के अंदर आपका डिस्टेंस है, खत्म। अब एक बात बताओ, बड़े ध्यान से देखते हैं इसमें से बेटा,
एक पॉइंट ओरिजिन है, ओरिजिन से इसका आंसर निकालना है। ओरिजिन क्या है 0,0 और दूसरा पॉइंट क्या है 3,2, इनके बीच में क्या निकालना है डिस्टेंस। तो y में से x को घटाओ, क्या होगा 3 में से 0 को घटाओगे फिर होल स्क्वायर लिखोगे, फिर x में से x को मतलब y में से y को घटाओ, 2 में से 0 घटाओगे स्क्वायर। ये बताओ बेटा 3 - 0 3 होगा, 3 का होल स्क्वायर 9, 2 - 0 क्या होगा 2, 2 का होल स्क्वायर। आंसर क्या आया? ठीक है, कहना इधर 0,0 है, इधर -2,5 है, इसमें से इसको घटा दो, x में से x को, -2 में से घटा दो 0 को, और फिर 5 में से किसको घटा दो 0 को। होल स्क्वायर में 2 का होल स्क्वायर 4 लिख दो, 5 का होल स्क्वायर 25, आंसर में रूट में 29। डिस्टेंस याद रखना बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज कि मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट टॉपिक कि मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं। मिड पॉइंट मतलब एक लाइन है, उस लाइन का एक पॉइंट यहां दे रखा होगा, फॉर एग्जाम्पल x1 और y1, दूसरा क्या होगा अंसारी दादा उसके बिल्कुल बीच का, मतलब ये डिस्टेंस है दोनों के बीच में, फॉर एग्जांपल ये a और ये b है, और इसके बिल्कुल बीच में एक जगह होगी जहां बिल्कुल बीच में दूरी बनेगी, उसको कहेंगे मिड पॉइंट। ये बिल्कुल क्या है बीच का पॉइंट है मिड पॉइंट। और ये आपको फॉर एग्जांपल x और y है, ये आपको निकालना है, ये आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे? बड़ा सिंपल है फॉर्मूला, कुछ नहीं है। x1 को x2 से जोड़ दो, x वाले को x से, और डिवाइड कर दो 2 से। y वाले को y से जोड़ दो, y1 + y2 और डिवाइड कर दो 2 से, खत्म। जो भी आंसर आएगा वो आपका मिड पॉइंट ही आएगा। कोई दिक्कत है? समझ में आया? अच्छा चलो छोड़ो, आ गया हो बेटे, देखो अब क्वेश्चन करा रहा हूं। फॉर्मूला लिख लेना, याद कर लेना। अभी तक 2 फॉर्मूला पढ़े। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट में y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 - x1 का होल स्क्वायर। और मिड पॉइंट का क्या है? x1 + x2/2 कॉमा y1 + डिवाइड बाय 2। क्वेश्चन है, ठीक है ना? मिड पॉइंट निकाल के दिखाओ। ये लो, करो, मिड पॉइंट निकाल के दिखाओ बेटा। इसे आप क्या कहोगे? x1, इसे क्या कहोगे? y1, इसे कहोगे x2 और इसे कहोगे। अब आपको मिड पॉइंट निकालना है। पहले जो मिड पॉइंट होगा वो एक x निकलेगा और एक x निकालना है और y निकालना है। ऐसे लिखना है x और y = x1 + x2। x1 मतलब 2, x2 मतलब 6 और डिवाइड में 2, कॉमा y1 कितना 4, y2 कितना -4 डिवाइड में 2। 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, 8/2, और 4 में से 4 गया क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, ऐसे हो जाएगा ना, 4 - 4/2, 8/2 कितना हो जाएगा 4, और 4 - 4 हो जाएगा 0/2, और 0/2 तो 0 ही होता है, यानी कि मिड पॉइंट ही आ जाएगा। कि इसका भी मिड पॉइंट निकाल लेना। एक फॉर एग्जाम्पल 4,8 है, एक 5,3 है, ठीक है। और एक हो गया मिड पॉइंट निकालने के लिए 3,6 हो गया, और ये 3,12 हो गया, ठीक है। और उसके बाद ये हो गया -4,5, और ये हो गया 4,-7। पहले ये 3 पॉइंट के मिड पॉइंट निकालते हैं, फिर इस पे आगे बात करते हैं। कोशिश करना है कि आपके तीनों सही हो, बिल्कुल आराम से टाइम लगाना, बिल्कुल सही होने चाहिए। पहला 4 और 8 है भाई। x1 में आप x2 जोड़ोगे और 2 से डिवाइड करोगे, y1 में आप y2 जोड़ोगे 2 से डिवाइड करोगे। 4 और 5 9/2, और दूसरा 8 3 11/2। बस इसको इतना ही छोड़ देना। अगर पॉइंट में निकालना है तो ठीक है, नहीं तो इतना भी ठीक है। हो सकता है आपने इसको 4.5 लिख दिया और इसको 5.5 लिख दिया हो, बट ये यहाँ पर भी ठीक है। किस किस का ये आंसर आया? 3,6 और फिर 3,12। अब भाई आप 3 और 3 को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 6/2, और 6 और 12 को जोड़ोगे 18/2। तो आंसर हो जाएगा इस तरफ 3 और इस तरफ 9। 3,9 किस किस का आया? अगला लास्ट वाला देखो, -4 + 4, पहला वाला 0 हो जाएगा बेटा, और 5 जमा में -7। अब देखो जिसको नहीं समझ में आया मैं बता देता हूँ, बहुत बढ़िया। देखो -4 में आप 4 जोड़ोगे और डिवाइड करोगे 2 से, और फिर दूसरे में 5 में आप जोड़ोगे क्या -7 जोड़ोगे, फिर 2 से डिवाइड करोगे। ऊपर तो ये क्या हो गया 0 हो गया, 0/2 हो गया ये, और ये 5 - 7 है, ये 5 - 7 हो जाएगा बटे में 2। फिर 0/2 तो आप 0 ही लिख दोगे, और 5 में से 7 जाएगा -2/2 लिख दोगे, तो 2 से 2 कटेगा, 0 कॉमा में -1 आ जाएगा। किस किस का ये आंसर आया? बहुत बढ़िया, समझ में आया है ये वाला। चले मेरे भाई आगे। अच्छा अब देखो, ध्यान सुनो। अच्छा ये बताओ, सर्कल, ये पॉइंट क्या कहलाता है? नहीं, ये सेंटर कहलाता है। क्या कहलाता है? अरे
सेंटर है भाई, डायमीटर नहीं है ये। पॉइंट, पॉइंट को तो सेंटर ही कहते हैं। इस दूरी को क्या कहते हैं? और यहां से इस दूरी को भी क्या कहते हैं? अबे भाई ये सिर्फ यहां से इतनी दूरी, ये यहां से लेकर यहां तक रेडियस है, ये यहां से लेकर रेडियस है, और ये क्या है? पूरा डायमीटर है यहां से लेकर यहां तक। अगर मैं इसको, मतलब ये मैं ये लाइन को नहीं बना रहा, मैं बता रहा हूं कि अगर मैं इसकी दूरी यहां से यहां तक निकालूं तो वो क्या कहलाती है? ठीक। यहां पर भी हो सकता है कोई पॉइंट हो, और हो सकता है यहां पे भी कोई पॉइंट हो, और हो सकता है यहां पे भी, लेकिन इस वाला और इस वाले का ये क्या कहलाएगा? मिड पॉइंट। क्यों? मिड पॉइंट क्या होता है? मिड पॉइंट होता है भैया दोनों के बीच का पॉइंट, जिसकी यहां से और यहां से दूरी क्या हो, यही तो होता है। बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब ध्यान रखना, आपको कभी सर्कल का ऐसे क्वेश्चन दे देगा और कहेगा कि दिस पॉइंट इज 4,2, दिस पॉइंट इज 4,-2, और कहेगा फाइंड द सेंटर। क्या कहेगा? सेंटर। तो आपको पता ही ये क्या है, एक तरीके से मिड पॉइंट ही तो है एक तरीके से। आप 4 जमा में 4 और डिवाइड क्या करोगे? 2, और फिर दूसरी तरफ 2 में क्या जोड़ोगे? -2, और आंसर क्या आ जाएगा? 2। ये क्या हो जाएगा? 8/2, और ये 0/2, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, 2 में से 2 गया 0। ये हो गया हमारा 4, और ये हो गया हमारा, कोई दिक्कत? अच्छा ठीक। अब एक और क्वेश्चन ध्यान सुना बेटा, कह रहा है मिड पॉइंट दे रखा है, ठीक है, मिड पॉइंट दे रखा है। चलो सब छोड़ो, मिड पॉइंट भी हटाओ, बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है जो मिड पॉइंट है ना, हाँ चलो पहले बेसिक चलते हैं। जो मिड पॉइंट है वो है 2,4, क्या है? और ये पॉइंट है 4,6। तो ये पॉइंट क्या होगा बताओ? ये एक्स और वाई है, ये बताओ। यानी कि ये ए है, ए और बी एक लाइन है यहां से लेकर यहां तक, और ये उसका सी क्या है? इसका मिड पॉइंट। तो कह रहा है मिड पॉइंट दे रखा है, इस बार उल्टा क्वेश्चन है, मिड पॉइंट दे रखा है और किनारों के पॉइंट मांग रहा है, ये सी वाला। करोगे ट्राई? करो एक बार ट्राई, अगर आप कर सको तो। पहले दिमाग लगाओ, ज्यादा से ज्यादा सोचने का, फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूले में वैल्यू डालो, अपने आप हो जाएगा। मिड पॉइंट एक्स और वाई है, फॉर एग्जाम्पल ये वाला पॉइंट। और ये कैसे निकलता है हमें पता है, x1 में हम जोड़ते हैं x2 और फिर डिवाइड करते हैं 2 से, और फिर दूसरी तरफ y1 में y2 जोड़ते हैं और फिर डिवाइड करते हैं 2 से। बेटा इधर देखो एक मिनट, इससे क्या निकलता है? x निकलता है, और इस वाले से, ठीक है। अच्छा, x वाले को x1 और x2 के बराबर रख दो पहले, ठीक है। और सेम ऐसे ही इस y पॉइंट को जब आप निकालोगे तो इसे y1 प्लस y2/2 के बराबर रख दो, ठीक है। ये बताओ आपका पहला पॉइंट ये x1 है और ये x2 है। पहला पॉइंट आपका x1 क्या है? 4, और x2 आपने क्या माना है? x है, निकालना एक तरीके से x ही लिख देते हैं। अपॉन में नीचे क्या आएगा? 2, और उससे मिड पॉइंट निकलेगा। क्या आपके पास x का मिड पॉइंट है? आप कहोगे हमारे पास x का मिड पॉइंट 2 है, हम इसकी जगह क्या लिख देंगे? 2। 2 दूनी उधर जाके 4 हो जाएगा, बराबर में 4 जमा x, 4 को उधर भेज दो, x यहीं रहेगा। 4 - 4, x की वैल्यू 0 आ जाएगी। किस किस की 0 आ गई थी? इतना आसान था। अब ऐसे ही y वाला, ये बताओ ये क्या है हमारा? ये y का मिड पॉइंट है, और ये कैसे निकलता है? y वाले को y से जोड़ के, यानी कि 6 को y से जोड़ के, और नीचे क्या? 2, और उससे y का मिड पॉइंट क्या आएगा? 4। 2 चौक उधर भेज दो 8, बराबर में 6 जमा y, 6 को उधर भेज दो, 8 - 6 बराबर में y, y की वैल्यू क्या आ जाएगी? खत्म। ये आ रही है, समझ में आया मेरे भाई? करो इसको, जिसका नहीं हुआ। एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, इसमें निकालना क्या है आपको? x की जरूरत है, सिर्फ y वाले को y से जोड़ो। ये आपका इन दोनों को जोड़ते हो ना आप, किसको? इस y को किसके साथ जोड़ोगे? इसके साथ, किसके साथ? -2 के साथ, और फिर डिवाइड क्या करोगे? 2, और बराबर में y वाला पॉइंट रख दो 1, है ना। और इधर ये 2 1 जा 2 उधर चला जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? -2, और y की वैल्यू उधर 2 + 2 हो जाएगी, क्योंकि -2 उधर जाके प्लस का 2 हो जाएगा, और y की वैल्यू 4 आ जाएगी। किस किस की y की वैल्यू 4 आ गई थी? क्या यार, चलो एक और क्वेश्चन करो, ये लो।
x की वैल्यू निकालो, जल्दी निकालो बेटा। सॉरी ये x नहीं, ये तो क्या होगा, है ना, गलत लिख दिया। इसमें y निकालना है आपको, यानी कि y वाला पॉइंट निकालना है। ये जो निकालना है ये अपना y वाला है, तो y से ही आएगा, मतलब y का मिड पॉइंट क्या है, 0, ठीक है। और बराबर में दोनों y वालों को जोड़ दो, यानी कि y और 3 को जोड़ दो और डिवाइड कर दो 2 से, 2 0 जा 0 हो जाएगा और यहाँ रह जाएगा y जमा में 3। अब 3 को उधर भेज दो तो उधर जाके -3 हो जाएगा, मतलब -3 वैल्यू किस किस की आ रही है, इसका -3 आ रहा है, वो सही है भाई। ये लो करो ट्राई। x चाहिए, ये वाला पॉइंट चाहिए, तो x वाले को मिड पॉइंट कैसे निकालते थे, बस उस पर ध्यान दो। आप x वाले को x के साथ जोड़ते थे, तो x में आप क्या जोड़ते थे, 2, और फिर क्या करते थे, डिवाइड करते 2 से, और आपका मिड पॉइंट आ जाता था, जो कि क्या होता था, 4। 2 चौक 8, और ये आपका x जमा 2 है, 2 को उधर भगा दोगे, x की वैल्यू 8 घटा में 2, आंसर आ जाएगा 6। किस किस का यही आया। अब इस y वाले को इस y के साथ जोड़ेंगे, y को किसके साथ जोड़ेंगे, 5 के साथ, डिवाइड करेंगे 2 से, और आंसर y का आएगा 6, जो कि y जमा में 5 बराबर में 2 6 12, और 5 उधर चला जाएगा तो y बराबर में 7 हो जाएगा। ये किस किसका आया। अगला करो बेटा। भाई ये लास्ट क्वेश्चन है, ये ढंग का हो जाना चाहिए, बार बार अच्छा नहीं लग रहा भाई। मिड पॉइंट अगर निकालना है तो इस वाले में इसको जोड़ेंगे, 2 से डिवाइड, और बराबर में क्या आ जाएगा, ये उधर जाके 0, 2 + x किसके बराबर, 0, x इज इक्वल टू 2 उधर गया -2, x की वैल्यू -2 किस किस की आई, y को y के साथ जोड़ेंगे, 1 + y डिवाइड में 2, आंसर बराबर है -5। 1 + y बराबर में आंसर 2 पंजे -10, y बराबर में -10, 1 उधर जाएगा -1, y की वैल्यू हो जाएगी -11। यही आई बेटा। इस तरीके से मिड पॉइंट हम सॉल्व करते हैं। अच्छा इसमें एक क्वेश्चन रह गया बेटा, ये वाला ध्यान समझना, ये वाला मतलब आपको किस तरीके से, मैं प्रॉपर थ्योरी नहीं एक्सप्लेन कर रहा क्वेश्चन की, बट उसने क्या बोला, फॉर एग्जांपल एक लाइन थी, और इस लाइन का जो मिड पॉइंट है ना, ऐसा लिखेगा कि इस लाइन का जो मिड पॉइंट है, जो मिड पॉइंट है दैट पासिस, मिड पॉइंट जो है ना वो पास करता है थ्रू एक्स एक्सिस, ठीक है, थ्रू एक्स एक्सिस, सही है। यानी कि यहाँ पे एक ये जो मिड पॉइंट होगा, ये यहाँ पे एक्स एक्सिस, ये जो लाइन मैंने बनाई है फॉर एग्जांपल, ये एक्स एक्सिस है, इससे पास कर रहा है, ठीक है। तो आपको दिया एक पॉइंट 1, y इस तरीके से, और यहाँ पर तो कुछ नहीं बोला, और यहाँ पर बोला कि दैट इज 2, 3, और कहता है कि ये y की वैल्यू बता दो, ये y की वैल्यू बता दो। मतलब आपको मिड पॉइंट नहीं दिया अगर आप ध्यान से देखो, लेकिन एक अलग बात कही है हर बात की तरह। क्या कहा कि जो मिड पॉइंट है ना, ये एक्स एक्सिस से पास कर रहा है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को याद करो, अगर कोई भी पॉइंट या कोई भी लाइन एक्स एक्सिस से पास करती है तो उसकी क्या क्या किसकी वैल्यू 0 होती है, y की। यानी कि इस पॉइंट, ये जो मिड पॉइंट है, इसमें मुझे x की वैल्यू नहीं पता, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन इसकी y की वैल्यू तो क्या होने वाली है, 0 ही होने वाली है। x की वैल्यू तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता है y की वैल्यू तो 0 ही होने वाली है, क्योंकि ये x एक्सिस पे है। अच्छा ठीक है, इसका मतलब अगर मैं y, और मुझे निकालना भी y वाला ही पॉइंट है, तो मुझे पता है ये y वाले को इस y वाले के साथ जोड़ूंगा, यानी कि इस y को किसके साथ जोड़ूंगा, 3 के साथ, और नीचे क्या लिखूंगा, 2, तो उसका आंसर सॉल्व करके क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि y का मिड पॉइंट क्या है, 0। ये इधर जाएगा तो y जमा 3 बराबर में 2, उधर 0 जाके गुना होगा, 0 हो जाएगा, और y का वैल्यू उस केस में क्या हो जाएगा, -3, क्योंकि +3 इक्वल किस तरफ जाएगा, y विल बिकम -3। इस तरीके से काम हो जाएगा। समझ में आया मेरे भाई। इस तरीके के क्वेश्चन इसको कर लेना। इसी के बगल में इसका एक अपोजिट क्वेश्चन रख रहा हूँ सेम, ठीक है। इस बार x का रख रहा हूँ समझाने के लिए कि आपको x कब निकालना है, y का वैल्यू फॉर एग्जांपल 3 है, मिड पॉइंट जो है ना, मिड पॉइंट सेम, मिड पॉइंट जो है वो पास कर रहा है इस बार y एक्सिस से, ऐसा समझ जाओ। जो मिड पॉइंट है वो किससे पास कर रहा है,
y एक्सिस से, और उसके बाद दूसरा कोऑर्डिनेट है हमारे पास, ये कोऑर्डिनेट है, b कोऑर्डिनेट है, और यहाँ पे हमारे पास दूसरा पॉइंट है 4,6। इस तरीके से ये आपको निकालना है इस x का वैल्यू। इस x का वैल्यू क्या होगा बताओ। पहले जो मैंने क्वेश्चन कराया उसको करना, फिर इसके बाद आराम से इस क्वेश्चन को करना, और ये कंसेप्ट बना के लिखना कि मिड पॉइंट पास कर रहा है x एक्सिस या y एक्सिस से, तो क्या होगा। हो गया। ये x एक्सिस में मतलब जब आपको x का वैल्यू निकालना होगा तो y एक्सिस का मतलब यहाँ पर x का वैल्यू 0 रहा होगा, यानी कि 0 निकालना है आपको, और x में आपने 4 जोड़ा होगा और 2 से डिवाइड करा होगा, x की वैल्यू आपकी -4 आ गई होगी। किस किस की -4 आएगी। इसका मतलब आपको सारी चीजें समझ में आ रही है, कोई दिक्कत तो है नहीं। चलो फिर आगे चलते हैं। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, ठीक है, जो थोड़े से अच्छे होंगे बेटा। ये क्वेश्चन है जो 10th क्लास का है, मतलब ये 9th क्लास का नहीं है। अब देखते हैं अगर आप कर पाओ तो। एक एमसीक्यू है, और 10th क्लास में 2 तरीके की मैथ्स होती है, एक स्टैंडर्ड और एक बेसिक, तो ये स्टैंडर्ड का है, तो देखना आप अच्छे लेवल का है, मतलब कुल मिला के मैं साफ बोल दूँ तो देखते हैं अगर आप कर पाओ तो। कहता है एक डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ एक पॉइंट का, एक पॉइंट है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ए, ठीक है, फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से इज 3 यूनिट्स, ठीक है। मतलब एक पॉइंट है, वो पॉइंट है ए, और उसका एक्स एक्सिस से कितना दूरी है, 3 का दूरी है। तो कहता है इनमें से कौन सा, अब मैं आपको ऑप्शन लिख रहा हूँ, कह रहा है इनमें से वो ए पॉइंट कौन सा नहीं होगा ये बताओ, मतलब कौन सा नहीं होगा ये बताओ। अब आप जायज बात है कि एक्स एक्सिस कौन सा है, ये एक्स एक्सिस है, इससे कोई एक पॉइंट है, मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ है और उसकी दूरी 3 है, ऐसे, या यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, तो उसकी दूरी कितनी है, 3 है। तो आपसे बोल रहा है कि वो पॉइंट कौन सा हो, तो बहुत सारे सकते हैं, लेकिन कौन सा पॉइंट नहीं है, ये 4 ऑप्शन में से ये आपको बताना है। तो देखते हैं अगर आप सोच पाते हो तो इस क्वेश्चन को। द फर्स्ट पॉइंट इज 1,3, सेकेंड पॉइंट इज -3, -3, ठीक है, और सी इज -3,3 एंड डी इज 3,1। You have to tell me which option cannot be the coordinate of point A, मतलब coordinate of A, कि वो A का कोऑर्डिनेट नहीं है भैया, वो तो गारंटी है कि इसका तो नहीं है, क्योंकि उसकी x से दूरी, x एक्सिस से दूरी उसकी 3 होनी चाहिए, तो 3 यूनिट अगर उसकी दूरी नहीं हुई तो उस तरीके से फिर आपको बताना है। अच्छा बेटा, इसके लिए जनरली आप क्या करोगे, आप ग्राफ बना दोगे, ठीक है। पहला 1,3, x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 1 2 3, यानी कि पहला पॉइंट है 1,3, है ना। अब x से दूरी देख रहे हैं, ये x है, इससे दूरी देख रहे हैं, इससे दूरी यहाँ 3 है, तो भैया x एक्सिस से तो इसकी 3 दूरी है, ये तो सही पॉइंट है। उसने बोला किसकी दूरी नहीं होगी ये बताओ, ये तो है, 3 की तो दूरी है। अगला है x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू भी -3, तो x की वैल्यू 1 -2 -3 और y की वैल्यू 3 1 2 3, यानी कि ये पॉइंट यहाँ मिलेगा। इसकी भी दूरी अगर आप x एक्सिस से देखोगे तो 3 की ही है, ये भी सही है। अगला वाला देखो -3 -3 -1 -2 -3 -1 -2 -3, ये वाला यहाँ है, इसकी x से दूरी भी भाई 3 यूनिट ही है। अगला वाला देखो 3,1, मतलब x का वैल्यू 3, 1 2 3, और y का वैल्यू 1, यानी कि यहाँ इस पॉइंट पे इसका x से दूरी कितना है, 1, और उसने बोला x से दूरी कितनी होनी चाहिए, 3, तो ये डी ऑप्शन होगा ना हमारा आंसर। क्या करना है, किसी ने सोचा था डी। इसको तो भाई सिंपल है, अपने को कभी भी मैंने आपको बताया तो था कि कभी भी x एक्सिस से दूरी मांगे तो y के पॉइंट पे ध्यान दो, और y एक्सिस से दूरी मांगे x के पॉइंट पे ध्यान दो। उसने बोला था कि x एक्सिस से दूरी 3 है, तो इसका मतलब y का वैल्यू 3 होना चाहिए, यहाँ है y का वैल्यू 3 है y का वैल्यू -3 है, तो बात तो एक ही हो जाएगी, क्योंकि दूरी तो नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव ही हो जाती है। ये एक ऐसा पॉइंट था जहां दूरी नहीं थी, ठीक है बेटा। एक्स ओ वाई जेड इज अ रेक्टेंगल, इस तरीके से एक्स ओ वाई, ये एक रेक्टेंगल है। कहता है x point is -3,0, this is the point x. Now the y o point is 0,0 और y point is 0,4 और z point is x, y, मतलब ये पॉइंट तो x, y से। उसने बोला है रेक्टेंगल है ये,
क्या है ये? रेक्टेंगल, जिसकी अपोजिट साइडें बराबर होती हैं। कह रहा है इसका डायगोनल का वैल्यू क्या होगा? डायगोनल, डायगोनल समझते हो, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक निकालूं और मुझे अगर वैल्यू निकालनी हो डायगोनल की, तो मुझे इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में क्या, कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा? मिड पॉइंट या डिस्टेंस? मिड पॉइंट या डिस्टेंस, सोचो। मुझे यहां से लेकर यहां तक का वैल्यू बताना है। अरे भाई डिस्टेंस निकालोगे ना, मिड पॉइंट तो बीच की वैल्यू निकाल देगा, तुम्हें मिड पॉइंट थोड़ा निकालना होगा, दूरी निकालनी होगी ना, डिस्टेंस मतलब दूरी, अंडर रूट वाला। तो उसने बोला डायगोनल बताओ, तो मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, आप ट्राई करना। देखो पहला ऑप्शन है आपको, पहला ऑप्शन है आपको 5 यूनिट, सेकंड ऑप्शन है आपको √5 यूनिट, थर्ड ऑप्शन है आपको x² + y², और डी ऑप्शन है आपको 4 यूनिट। ये लो करो, जो आपको ठीक लगे डायगोनल की वैल्यू निकालो। डायगोनल बेटा सिर्फ ये नहीं होता, डायगोनल तो ये भी होता है। ये लो जी, अब करो। सबसे पहले तो ये डायगोनल निकालते हैं, ये वाला है, ये वाला निकालते हैं। क्या है ये डायगोनल होगा? अंडर रूट में हम करेंगे x वाले में से x को घटाएंगे, y वाले में से y। तो इसमें से ये घटाता हूं, यानी कि 0 में मेरे को घटाना है -3 को और फिर उसका होल स्क्वायर करना है। फिर दूसरी तरफ मुझे 4 में इधर 0 को घटाना है, तो 4 में इधर 0 को घटाना है और फिर होल स्क्वायर करना है। तो ये हो जाएगा भाई अपना 9, क्योंकि -3 + 3 हो जाएगा और 9 हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर, ये 4 का होल स्क्वायर 16 हो जाएगा, रूट के अंदर ये 16 और 9 25 हो जाएगा, 25 होता है 5 यूनिट। दूसरी तरफ मैं देखूं तो आप कह रहे हो भैया ऑप्शन बी है, जो आपने यहां से डायगोनल निकाला होगा उससे आपका डायगोनल x² y² भी आ रहा होगा, है कि नहीं? ये दोनों आ रहे होंगे। तो अब आप बताओ किसका वैल्यू लिखे? ऑप्शन ए भी ठीक होगा और बी भी ठीक होगा। बी वाला देखो आप कैसे, इसमें से इसको घटाओगे, देखो ध्यान से देखो, रूट के अंदर x में से क्या लिखोगे? x - 0 का होल स्क्वायर, प्लस इसमें से y में से 0 को घटाओगे तो y - 0 का होल स्क्वायर, तो अंडर रूट में हो जाएगा x² और y²। तो एक आपका डायगोनल डिस्टेंस ये आ रहा है और एक आपका 5 आ रहा है, ये तो दोनों ही ठीक है। कौन सा लिखें, क्या लगता है आपको? इसके लिए प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि डायगोनल के रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल का लेंथ बराबर होता है, यानी कि ये भी 5, ये और ये दोनों बराबर है। किसको लिखूं आंसर? ए पे जाओ हमेशा, बी पे क्यों जाना, अलजेब्रा पे क्यों जाना? जब आपको पता ऑलरेडी आपका आंसर 5 है तो क्या आप अलजेब्रा में बताओगे x² है y² है, 5 है तो है, खत्म, 5 इसका आंसर। ठीक है, चले आगे। चलो अब ये वाला क्वेश्चन तो मुझे लगता है हर बच्चा कर सकता है। क्वेश्चन लिख देता हूं, मैं कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आप आंसर कर देना। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P, जो कि x, y है, और इसको बोला हुआ फ्रॉम ओरिजिन इज ऑप्शन x² + y², ऑप्शन बी x + y, ऑप्शन सी अंडर रूट में x² - y², ऑप्शन डी x - y। बताओ, देखते हैं आप लोग कर पाओगे कि नहीं। ये बड़ा आसान है। ओरिजिन का पॉइंट आपको पता है, दोनों क्या होते हैं? 0,0। फिर आप इसका डिस्टेंस निकालोगे तो x वाले में से x को माइनस करोगे, x वाले में से x को, तो x में 0 माइनस करोगे, होल स्क्वायर लिखोगे, और y वाले में y को माइनस करोगे, 0 का होल स्क्वायर। अंडर रूट में बेटा ये हो जाएगा x² और ये हो जाएगा y², आपका आंसर हो जाएगा। तो भी जस्ट पिछले ही करा पर ऑप्शन है। किस किस का ये ऑप्शन नहीं था? तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसको देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था, उसने बोला था कि एब्सिसा मतलब x की वैल्यू मांग रहा था, एक डिस्टेंस x, एब्सिसा ऑफ अ पॉइंट इज द डिस्टेंस, मतलब एब्सिसा x का वैल्यू होता है। और जब भी आप एब्सिसा का वैल्यू डिस्टेंस के लिए यूज करते हो, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये आपका x एक्सिस है, ये सॉरी ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है, तो एब्सिसा मतलब x का वैल्यू, उसको आप डिस्टेंस के लिए कब यूज करते हो? तो उसको आप कभी भी एब्सिसा मतलब जैसे मान लो एब्सिसा फॉर एग्जांपल x का वैल्यू में, फॉर एग्जांपल एब्सिसा कोई x का वैल्यू है, x का वैल्यू मैं कुछ वैल्यू मान लेता हूँ 3 मान लेता हूँ, चलो एब्सिसा मतलब x का वैल्यू 3, 3x का वैल्यू कहाँ पर होगा? क्योंकि 1 2 3 यहाँ होगा। तो ये जो एब्सिसा है, यहाँ से ये जो एब्सिसा ये y एक्सिस के साथ दूरी निकालोगे इसकी, या खुद x एक्सिस से ही निकालोगे दूरी? y से निकलेगी,
वाई एक्सिस से दूरी बनेगी कि नहीं बनेगी, कितनी यूनिट बनेगी, 3 यूनिट ही बनेगी देखा जाए तो वाई से, तो इसका मतलब इसका आंसर वाई एक्सिस होना चाहिए। किस किसने ये लिखा था, चलो कोई नहीं, समझ में आया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, अब सेम चीज वाई कोऑर्डिनेट, तो वाई कोऑर्डिनेट किसकी दूरी के लिए काम आएगा, एक्स एक्सिस के साथ दूरी के लिए काम आएगा, यानी कि ये पॉइंट हो जाएगा। अगला पॉइंट ऑफ अ कोऑर्डिनेट जहां पर नेगेटिव है, पॉइंट्स मतलब दोनों नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव कब होते हैं बेटा, ये वाला नेगेटिव, ये नेगेटिव, कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा बेटा। उसने बोला एब्सिसा एक पॉइंट का जीरो है, एब्सिसा अगर जीरो है, एब्सिसा मतलब एक्स का वैल्यू यहाँ पर जीरो है, अगर यानी कि एक्स का वैल्यू जीरो है तो वो कौन से एक्सिस पे आता है, वाई एक्सिस पे आता है, ये बात हमने समझी है, तो इसका आंसर हो जाएगा वाई एक्सिस, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। कहता है एक्स का वैल्यू जीरो से बड़ा है और जो जीरो, अब देखो ये वाला बढ़िया है, ऐसे लिखा है एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, बट जीरो बड़ा है वाई से, इसको देखो ध्यान से, यहाँ पे जीरो बड़ा है वाई से, यानी कि वाई एक तरीके से नेगेटिव है और एक्स एक तरीके से पॉजिटिव है, तो कह रहा है कि ये इस तरीके से दिखा भी दिया आपको, तो x का वैल्यू प्लस में इधर, सॉरी इधर, और y का वैल्यू माइनस में इधर, कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ये देखो ये वाला कितना बढ़िया है, a कॉमा जीरो हो, किसका वैल्यू जीरो है, y का वैल्यू, तो कौन से एक्सिस पे, x एक्सिस पे, आंसर इस तरीके से एक, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है एब्सिसा का साइन और ऑर्डिनेट का साइन क्या कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट अगर हम बनाए तो x का वैल्यू नेगेटिव होता है और y का वैल्यू पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव ऑप्शन सी है बेटा। ऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज पॉजिटिव, मतलब ऑर्डिनेट मतलब x का वैल्यू, ऑर्डिनेट मतलब सॉरी ऑर्डिनेट मतलब y का वैल्यू पॉजिटिव, तो यहाँ होता है ये है y का वैल्यू पॉजिटिव, तो एक ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ेगा और एक ये सेकंड में, तो भाई फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट ऑप्शन सी बेटा, सी आ रहे हैं बार बार, चलो कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया क्वेश्चन था। आगे चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कहता है द पॉइंट विच लाई ऑन वाई एक्सिस होगा शायद, है ना, वाई एक्सिस, पॉइंट जो वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, कौन से एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, मतलब वाई एक्सिस पे, और उसकी दूरी 10 यूनिट है इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। चलो कोई नहीं, ये पॉइंट बताना है अपने को। अच्छा पहले तो ये बोल ही दिया उसने वाई एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे, तो इसका मतलब एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये काम तो यही खत्म हो गया, लेकिन उसने बोला नेगेटिव डायरेक्शन में वाई एक्सिस पे, ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस 10 यूनिट है वाई एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में। अब मुझे ये इसमें यहाँ पे डाउट है, ये वाई एक्सिस ही लग रहा है ना, ठीक है, तो वाई एक्सिस एक्स की वैल्यू तो जीरो होने वाली है और वाई का जो डिस्टेंस है वो नेगेटिव डायरेक्शन में, इसका मतलब वाई का वैल्यू -10 होने वाला है, क्या ये समझ पा रहे हो अब ये बात, y का वैल्यू -10 होगा, तो हमारा ऑप्शन इस हिसाब से डी हो जाएगा, ठीक है। बस चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है एक लाइन है, लाइन सेगमेंट का जो एंड पॉइंट है, एंड मतलब किनारे वाले पॉइंट, वो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो ये ग्राफ बना लेते हैं, और उसकी लाइन के जो कॉर्नर पॉइंट्स है वो फर्स्ट, मतलब पहले वाले का फर्स्ट में और दूसरे वाले का थर्ड में, ऐसे, यानी कि लाइन ऐसे ही होगी, एक का कॉर्नर पॉइंट फर्स्ट में और एक का कॉर्नर पॉइंट थर्ड में है, तो कह रहा है कि वो कहां से पास कर रही होगी, कह रहा है वो ओरिजिन से पास कर रही होगी, या नेगेटिव एक्स एक्सिस से पास कर रही होगी, या पॉजिटिव वाई एक्सिस से, या क्वाड्रेंट 2 से। तो सिंपल सी बात है, हमें इतना तो समझ में आ रहा है कि अगर उसका एक पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक पॉइंट थर्ड में है, एंड पॉइंट दोनों, तो हमें लगता है कि वो कहां से, ओरिजिन से ही पास कर रही होगी, है ना, समझ रहे हो। चले आगे, नेक्स्ट, द पॉइंट जिसका एब्सिसा और ऑर्डिनेट, मतलब जिसका एक्स और वाई साइन जो है ना वो डिफरेंट है, तो डिफरेंट साइन कब कब होता है, इधर आओ देखते हैं, इसमें एक्स प्लस और वाई प्लस, दोनों प्लस, इसमें एक्स माइनस वाई प्लस, इसमें दोनों ही माइनस, इसमें एक्स प्लस वाई माइनस, यानी कि सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट है जहां पर डिफरेंट साइंस हैं, तो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके बाद चले आगे, 12वां क्वेश्चन कहता है ये सारे हैं, कह रहा है विच ऑफ द पॉइंट डू नॉट लाई इन एक्स एक्सिस, इनमें से कौन सा जो पॉइंट एक्स एक्सिस पे नहीं लाई करेगा, तो कैसे पता चलेगा उसका y का वैल्यू अगर जीरो ना हो, क्योंकि एक्स एक्सिस पे कौन आता है जिसका y का वैल्यू जीरो हो, देखो किसका y का वैल्यू जीरो नहीं है, पहले वाले का ही y का वैल्यू जीरो नहीं है, यानी कि P पॉइंट, और कोई है y का वैल्यू जीरो, इसका भी नहीं है, और T का भी नहीं है, यानी कि PRT, ऑप्शन सी। समझ पा रहे हो, कोई दिक्कत अंसारी मेरे भाई, समझ में आ रहा है पक्का। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2 पॉइंट दे रखे हैं, एब्सिसा ऑफ P में एब्सिसा ऑफ Q घटा दो, P का एब्सिसा है -2
और उसमें घटाना है q का एब्सिसा, q का एब्सिसा है -3, ये घटाना है, तो आंसर होगा -2 माइनस माइनस +3, आंसर विल बी 1। कोई दिक्कत बेटा? कह रहा है ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेंगे? पहला वाला 1 और 1 है यानी कि पॉजिटिव, पहला वाला तो फर्स्ट में आएगा, दूसरा वाला 1 और -1 है यानी कि x का वैल्यू पॉजिटिव और y का वैल्यू नेगेटिव, तो ये सेकंड वाला तो अपने फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है भाई, है। और अगला वाला -1, x का वैल्यू -1, y का वैल्यू +1, ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में, और ये तो सारे डिफरेंट क्वाड्रेंट्स हैं, तो आंसर होगा डू नॉट लाई इन द सेम क्वाड्रेंट, ऑप्शन डी। कह रहा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस, जब भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस आपस में टकराते हैं तो उसको क्या कहते हैं? ओरिजिन। बिल्कुल टाइप क्वेश्चन है। चले बेटा, अब देखो, अब आप ना जल्दी से बता सकते हो एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन 0 0, क्या आंसर होगा? डी ऑप्शन। एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, इन कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में कौन सा एंगल बनता है? 90 डिग्री, राइट एंगल, बहुत बढ़िया। चले आगे, कोई दिक्कत तो नहीं। कह रहा है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब वो ऐसे सीधी लाइन वाली दूरी मांग रहा है, किस पॉइंट की मांग रहा है? देखो पॉइंट है -4, -3, x एक्सिस है, तो पहले आप क्या करना, ग्राफ बनाना, ग्राफ में ये x एक्सिस है, -4 लिखते हैं, 1 2 3 -4, y की वैल्यू -3, 1 2 3, यहाँ पे पॉइंट मिलेगा। इसका दूरी y एक्सिस से तो ये रहा, और x एक्सिस से इसका दूरी ये रहा, ये x एक्सिस से दूरी है कि नहीं है इसका? ये x एक्सिस से दूरी कितने की नजर आ रही है आपको? 3 की दूरी बेटा, -3 में डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, -3 नहीं ज्यादा, ठीक है ना? डिस्टेंस मांग रहा है हमेशा पॉजिटिव। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? y एक्सिस से, भाई फिर से ग्राफ बना दो, y एक्सिस कहां पे? ये y एक्सिस है, और अगर y एक्सिस है तो किस पॉइंट पे फोकस करते हैं हम लोग? x पे फोकस करते हैं, तो डायरेक्ट आंसर लिख दो 7, इसको करने की जरूरत पड़ेगी क्या बार बार? खत्म। अगला डिस्टेंस ओरिजिन से, अब ये वाला तो अपन ने क्वेश्चन उसमें देखा था, याद है सैंपल पेपर में, जब मैं उस दिन आपको बुक से करा रहा था यहाँ पे क्वेश्चन, तो उसमें क्या 3 x 1 2 3, यहाँ पे 3 पॉइंट है, और 1 2 3 4, यहाँ पे 4 पॉइंट है, यहाँ से ओरिजिन की दूरी याद है हमने पाइथागोरस से की थी, 5 आंसर आ गया था, क्योंकि एक तरफ वैल्यू 3 होगी, एक तरफ वैल्यू 4 होगी, 3 का होल स्क्वायर 9, 4 का होल स्क्वायर 16, 16 और 9 दोनों का होल स्क्वायर 25, √25 क्या हो जाएगा? 5, तो इसका आंसर 5 निकला था। ऑलरेडी करा रखा है इसलिए नहीं करा रहा इसको। कह रहा है इनमें से कौन सा पॉइंट ओरिजिन के करीब है, तो ओरिजिन के करीब बता सकते हो कौन सा पॉइंट होगा? हाँ, बी और सी, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस देखो आप खुद बना के लिख लेना बेटा इसको। 0, -3 का होगा, 0 तो यही होगा, x y की वैल्यू -3, 1 2 -3 यहाँ हो जाएगा, और फिर इधर क्या है 3, 0, x की वैल्यू 1 2 3, 0, यहाँ से कितनी छोटी दूरी है ना, बाकी तो 4 4 की दूरी लेके बैठे होंगे, ये दूरी ज्यादा पास है, तो बी और सी की। लास्ट क्वेश्चन, मिरर इमेज y एक्सिस के अकॉर्डिंग बताना है, तो पहले आप 0,3 है, ओके 0,3 लिखो पहले, x की वैल्यू 0 तो यही होगी, y की वैल्यू 3, 1 2 3, ये हमारा 0,3 होगा। y एक्सिस कौन सा एक्सिस है? y एक्सिस, इसके अलोंग अगर हम मिरर इमेज बनाएंगे तो यही बनेगी, इसके अलोंग कहां बन जाएगा, क्या हो जाएगा? 0,-3